लास्ट क्लास में हम लोग प्रिपरेशंस ऑफ हैलाइड्स कर रहे थे, जिसमें 4 प्रिपरेशंस हम लोग देख चुके हैं। गुड इवनिंग, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। 2 एलिफेटिक हैलाइड्स बनाने का रिएक्शन देखे थे और 2 एरोमेटिक हैलाइड्स बनाने का। एलिफेटिक हैलाइड्स जो हम लोग सबसे पहला बनाए थे वो अल्कोहल से। जब कभी भी कोई अल्कोहल लुकास रिएजेंट से रिएक्शन करता है, लुकास रिएजेंट क्या होता है? मिक्सचर ऑफ ZnCl2 और HX। जब कोई अल्कोहल लुकास रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो एलिफेटिक हैलाइड बनता है। इस रिएक्शन को टेस्ट ऑफ अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, जब कोई अल्केन हैलोजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन से भी हम एलिफेटिक हैलाइड्स बनाते हैं। ये 2 तरीके थे एलिफेटिक हैलाइड्स बनाने के। फिर 2 तरीके हम लोग पढ़े एरोमेटिक हैलाइड्स बनाने के। उसमें पहला था कि जब कोई टॉलिन हैलोजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है डार्क लाइट के प्रेजेंस में और आयरन के साथ, तो क्या बनता है? ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड टॉलिन हैलाइड्स बनाता है। चौथा था सैंड मेयर रिएक्शन। जब डाइजोनियम सॉल्ट क्यूप्रस हैलाइड से रिएक्शन करता है प्रेजेंस में, तो क्या बनता है? एरोमेटिक हैलाइड। और साथ में क्या बनता है? नाइट्रोजन। ये था पिछले क्लास का 4 रिएक्शन। आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जिसमें सबसे मेनली हम लोग एडिशन रिएक्शन पे फोकस करेंगे और अल्कीन से कैसे हम बनाते हैं हैलाइड्स देखते हैं। तो आज के क्लास में पहला लिखिए, प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड्स में अल्कीन से हम हैलाइड्स कैसे बनाते हैं। तो जब कभी भी कोई अल्कीन, इधर देखो, जब कोई अल्कीन HX टाइप ऑफ एसिड से रिएक्शन करता है, जब कभी भी कोई अल्कीन HX टाइप ऑफ एसिड से रिएक्शन करता है हीट के प्रेजेंस में, तो इस तरह से यहाँ HX क्या क्या हो सकता है? HF, HCl, HBr और HI। तो यहाँ पे आकर हैलाइड बना। देखो ये अल्कीन था, अल्कीन किस में बदल चुका है? हैलाइड में। तो आपको इसका मैकेनिज्म अभी समझाते हैं। सबसे पहले आप लिखिए कि अगर कभी भी कोई अल्कीन HX टाइप ऑफ एसिड से रिएक्शन करता है हीट के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है? एलिफेटिक हैलाइड। नेक्स्ट, अब ये देखिए इसका मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, कि जब कभी भी सबस्ट्रेट के पास, हमारा जो सबस्ट्रेट है अल्कीन है, अल्कीन क्या है? एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर कभी भी कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा तो वहां पे कौन सा रिएक्शन होता है? एडिशन रिएक्शन। अभी तक हम लोग सब्स्टिट्यूशन देखे थे कि अगर सबस्ट्रेट के पास हैलोजन है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर सबस्ट्रेट के पास अनसैचुरेशन है तो वहां पे एडिशन रिएक्शन होता है। केमिस्ट्री में अनसैचुरेशन 2 तरह का होता है, या तो अनसैचुरेशन कार्बन कार्बन के बीच में, या तो कार्बन ऑक्सीजन, या तो नाइट्रोजन के बीच में। अगर अनसैचुरेशन कार्बन कार्बन के बीच में है तो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, और कार्बन नाइट्रोजन या कार्बन ऑक्सीजन के साथ है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले आप इन चीजों को लिखिए। उम्मीद है सबका हो गया होगा। हमेशा आपको याद रखना है कि केमिस्ट्री में यही 4 अनसैचुरेशन होता है। कहीं भी आपको ये अनसैचुरेशन मिल गया, वहां पे एडिशन रिएक्शन होगा। अनसैचुरेशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इस पे हमेशा इलेक्ट्रोफाइल को हमला कराना है डबल बॉन्ड पे, क्योंकि डबल बॉन्ड कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज्ड। दूसरा, जो अनसैचुरेशन होता है कार्बन और अदर के बीच में, तो पहला होगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। कार्बन नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड रखता है, कार्बन ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड रखता है। इस पे आपको हमेशा न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाना है। अगर सबस्ट्रेट कभी भी, यहाँ पे लिखे हैं, अगर सबस्ट्रेट कभी भी अनसैचुरेशन रखता हो कार्बन कार्बन के बीच में, तो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन वहां पे हम करते हैं। चलिए जल्दी से इसको भी लिख लीजिए। अगर कभी भी सबस्ट्रेट अनसैचुरेशन कार्बन कार्बन का रखता हो तो वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं। हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना सीखना होगा कि कहाँ पे कौन सा रिएक्शन करते हैं।
अगर सबस्ट्रेट हैलोजन रखता है तो बार बार आपको बता है वहां पे सब्स्टिट्यूशन। अगर हैलोजन एलिफेटिक है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर हैलाइड हमारा एरोमेटिक है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आज हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशन रिएक्शन। अगर सबस्ट्रेट के पास अनसैचुरेशन कार्बन कार्बन के बीच में है तो वहां पे हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेंगे। इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हमेशा अनसैचुरेटेड कार्बन पे करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपको तब करना है जब अनसैचुरेशन या तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ हो या तो कार्बन नाइट्रोजन के साथ। कार्बन ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है और कार्बन नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। इसके अलावा किसी और तरह का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अनसैचुरेशन पांचवा कोई है ही नहीं। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में हो तो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल को हमला कराना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अगर अनसैचुरेशन कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन नाइट्रोजन के बीच में हो तो वहां पे हमला न्यूक्लियोफाइल करता है और ऐसे रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। लिखिए। अब आइए अगला इधर देखिए। अब एक मैकेनिज्म लेते हैं जो आज हम लोग का रिएक्शन स्टार्ट किए थे। सपोज ये कोई कंपाउंड है, ये कोई कंपाउंड है, अल्कीन है और ये HCl से रिएक्शन कर रहा है। कोई पूछा कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये कोई अल्कीन है, HCl से रिएक्शन कर रहा है, हीट के प्रेजेंस में प्रोडक्ट क्या होगा। तो आपको बताया है कभी भी स्टेप 1 में सबसे पहले अटैकिंग रिएजेंट और मीडियम आता है। मीडियम के प्रेजेंस में अटैकिंग रिएजेंट टूटा होगा प्लस और माइनस में। यह है इलेक्ट्रोफाइल और यह है मेरा न्यूक्लियोफाइल। स्टेप 2 में हमेशा कौन आता है, सबस्ट्रेट। स्टेप 2 में हमेशा सबस्ट्रेट आ गया, ये अल्कीन आ गया। अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर सबस्ट्रेट के पास अनसैचुरेशन है तो हमला कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड तो एक कमजोर होता है और डबल बॉन्ड निगेटिवली चार्ज होता है। तो निगेटिव पे हमला कौन करेगा, प्लस वाला। ये प्लस वाला आकर इस डबल बॉन्ड को मारेगा, उस पर अटैक करेगा। जैसे ही डबल बॉन्ड पे अटैक होगा, इधर देखिए, जैसे ही ये प्लस चार्ज डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड टूटेगा 2 इलेक्ट्रॉन में। एक डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना होता है। पर जब डबल बॉन्ड टूटता है ना 2 इलेक्ट्रॉन में, तो हमको पता नहीं है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन प्लस है और कौन माइनस। अगर हमला करने वाला प्लस और माइनस में होगा तो इलेक्ट्रॉन भी प्लस और माइनस में टूटता है, इसको पोलर मैकेनिज्म कहते हैं। अगर हमला करने वाला रेडिकल हो तो हमको बॉन्ड को भी रेडिकल में तोड़ते हैं, इसको रेडिकल मैकेनिज्म कहते हैं या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्योंकि हमला करने वाला प्लस है तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन में हमको कैसे पता चलेगा कि कौन पॉजिटिव है या कौन निगेटिव है। इसलिए हम 2 सेट लेंगे। अगर टूटने के बाद ये इलेक्ट्रॉन प्लस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, या ये इलेक्ट्रॉन प्लस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन माइनस होगा। एडिशन रिएक्शन में इस वजह से हमेशा 2 प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि 2 केस हो गया। अगर हमला ये इलेक्ट्रोफाइल किया तो एक सेट ये हो सकता है, ये बॉन्ड टूटेगा 2 इलेक्ट्रॉन में, तो ये प्लस तो ये माइनस, या ये प्लस ये माइनस। ऐसे सिचुएशन में एक केस 1 है, एक केस 2 है। अब केस 1 के अनुसार, जब ये केस 1 है, केस 1 के अनुसार H कहां हमला करेगा, इस माइनस पे, तो CH3 CH प्लस रह जाएगा। ये CH से क्या हो जाएगा, CH2 और CH3। केस 2 के अनुसार अगर ये हमला, ये इलेक्ट्रोफाइल हमला कहां करेगा, यहां पे इस माइनस पे, तो CH3, ये CH क्या हो जाएगा, CH2, CH प्लस रह जाएगा और CH3 रह जाएगा। लास्ट स्टेप में इस प्लस पे हमला कौन करेगा, माइनस। इस प्लस पे एक बार माइनस यहां आ गया और एक बार माइनस यहां आ गया। इस तरह से हमेशा एडिशन रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट बनता है। माना कि ये प्रोडक्ट 1 है और ये प्रोडक्ट 2 है, ठीक है ना, 2 प्रोडक्ट बन गए। एडिशन रिएक्शन में हमेशा 2 प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ना तो डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना होता है। 2 तरह का पोलैरिटी डेवलप होता है, अगर ये प्लस तो ये माइनस, या ये प्लस तो ये माइनस। उसमें तो इलेक्ट्रॉन पे कोई आवेश हमको डिफाइन नहीं है, इसलिए हम 2 इस तरह से केसेस लेते हैं और इस केस के अनुसार हम 2 प्रोडक्ट बनाते हैं। और इस तरह से अल्कीन क्या बना चुका है, एलिफेटिक हैलाइड। आपको बताया है कि अगर स्ट्रेट चेन से हैलोजन जुड़ता है तो क्या होता है, एलिफेटिक हैलाइड।
यानी अल्कीन से जो हैलोजन बनाने की तरीका है, हैलाइड्स बनाने का तरीका है, वो हमेशा एक एलिफेटिक हैलाइड्स बनाता है। चलिए लिखिए। अब आप देखिए, एडिशन रिएक्शन के दरमियान हमें से दो प्रोडक्ट बनते हैं, इसमें से एक मेजर होगा और एक माइनर होता है। मेजर प्रोडक्ट को हम मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट्स कहते हैं और माइनर प्रोडक्ट को हम एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो सबसे पहला काम है कि हमको देखना कि कंपाउंड मेरा कौन सा मेजर है और कौन माइनर है। मेजर प्रोडक्ट वो होता है जो रिएक्शन के दरमियान 85 से 95% तक फॉर्म करता है। माइनर वो होता है जो रिएक्शन के दरमियान 7 से 15% ही फॉर्म करता है। तो इस केस में ये देखिए कौन है मेजर प्रोडक्ट, कैसे पहचाने, तो सबसे पहले हमको नंबरिंग करना होगा। 1 2 3 4 नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से हैलोजन जल्दी मिलता है, साइड चेन में यूज होता है। तो हैलोजन कितने पे है? 2 नंबर पे। 4 कार्बन के चेन में हैलोजन कितने पे है? 2 नंबर पे। इसमें भी नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से, ठीक है ना। इसमें भी नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से, क्योंकि हैलोजन 2 नंबर पे मिलेगा। तो ये भी 4 कार्बन का चेन है और 2 पे हैलोजन है। ये भी 4 कार्बन का चेन है, हैलोजन 2 नंबर पे है। अभी हम बता रहे हैं कि एडिशन रिएक्शन के दरमियान हमेशा 2 प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट तो 2 बन गया, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, 2 सिचुएशन होता है। या तो दोनों प्रोडक्ट सेम ही होगा, यानी दोनों प्रोडक्ट जो बना है ना, या तो सिमिलर होता है या तो डिसिमिलर होता है। यहां जो दोनों मेरा प्रोडक्ट है वो कैसा है? सिमिलर प्रोडक्ट है। अगर कभी भी आपका दोनों प्रोडक्ट सिमिलर प्रोडक्ट होगा तो इसको हम मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। आप फिर से देखिए, अगर किसी भी एडिशन रिएक्शन के दरमियान दोनों जो मेरा प्रोडक्ट बनता है अगर वो सिमिलर है तो वो एक मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होगा और दोनों प्रोडक्ट मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। इसको लिखिए, किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के दरमियान जो हमारा 2 प्रोडक्ट बनता है, अगर दोनों प्रोडक्ट सिमिलर है, देखिए यहां आपको चेक करना होगा क्या मेरा जो 2 प्रोडक्ट बना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या सिमिलर है? हाँ, तो हम दोनों प्रोडक्ट को ही मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट्स बोलेंगे या मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट को मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जल्दी जल्दी लिखते जाइए। ये मेरा 2 प्रोडक्ट था, दोनों प्रोडक्ट एक ही है, सिमिलर है। अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के दरमियान दोनों प्रोडक्ट सिमिलर हो तो दोनों प्रोडक्ट हमारा मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट या दोनों प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट, अगर इस चीज को हम आपको अलग से दिखाते हैं, इस चीज को देखिए, फिर से आपको एक्सप्लेन करते हैं होता क्या है। इधर देखिए, जैसे ये तो जो भी आप बनाए ना, जो अभी आप रिएक्शन किए उसको हम बहुत कम समय में भी कर सकते हैं। जैसे फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, ये कोई अल्कीन था, ये कोई मेरा अल्कीन था और ये कोई अटैकिंग रिएजेंट है। कोई पूछा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपको करना क्या है, इस रिएक्शन को देखिए बहुत सुपर फास्ट ढंग से कैसे करते हैं। आज के बाद कभी भी आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड दिख गया तो सबसे पहले आपका काम है कि हीट के प्रेजेंस में अटैकिंग रिएजेंट को तोड़ देना। पूरा मैकेनिज्म तो समझने के लिए किया है। अगर कभी भी आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिल जाए, कैसा, कार्बन कार्बन का, तो आपको ऐसे दिखाना है कि इस पे हमला कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। इस पे हमला कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। कहां करेगा? डबल बॉन्ड पे। जैसे ही डबल बॉन्ड पे हमला होगा ये टूट जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन में, सही है। अब आपको दिखाना है कि इसमें से जैसे ये डबल बॉन्ड मारा, डबल बॉन्ड पे मारा, तो या तो ये प्लस या तो ये माइनस, या तो ये प्लस या तो ये माइनस,
दो केस बनेगा, ठीक है। अब जहां डबल बॉन्ड है, जहां डबल बॉन्ड है, आप उस अनसैचुरेटेड कार्बन को पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ लिए। अब देखना है कि इस डबल बॉन्ड के अलोंग इधर कितना कार्बन है, तो एक, इधर भी डबल बॉन्ड के अलोंग कार्बन कितना है, एक। अगर कभी भी डबल बॉन्ड के अलोंग दोनों साइड कार्बन की संख्या सेम होगी, ठीक है ना, तो दोनों प्रोडक्ट हमारा, देखिए सबसे पहले जब इलेक्ट्रोफाइल हमला करेगा तो दो इलेक्ट्रॉन में टूटेगा, दो केस तैयार होगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। उसके बाद आपको चेक करना है डबल बॉन्ड को पकड़कर कि डबल बॉन्ड के अलोंग इस साइड कार्बन कितना है, एक, और इस साइड कार्बन कितना है, एक। आप निश्चिंत हो जाइए कि दोनों प्रोडक्ट जो बनेगा वो सिमिलर होगा। ऐसी स्थिति में दोनों प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, सिमिलर प्रोडक्ट बनेगा, और दोनों प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। बात समझ गए? तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब दो सिमिलर प्रोडक्ट बनता है ना, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई एक ही बना सकते हैं, किसी एक को प्लस किसी एक को माइनस मान लीजिए, या अगर आपकी इनिशियल स्टेज है आप कंफ्यूज ना हो तो आप दोनों प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि जब अटैक इलेक्ट्रोफाइल करता है तो डबल बॉन्ड दो सेट प्लस माइनस का बनाएगा, एक प्लस एक माइनस, ये प्लस ये माइनस। इसके बाद आपको चेक करना है क्या दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर है, अगर बराबर है तो दोनों प्रोडक्ट हमारा कैसा होगा, सिमिलर। अब पहला प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा, CH3। देखो CH3, अगर ये केस 1 है, ये मेरा पहला केस है, ये मेरा केस 1 है और ये मेरा केस 2 है, तो केस 1 के अनुसार, केस 1 के अनुसार ये प्लस है तो प्लस पे कौन आएगा, माइनस, अब माइनस पे कौन आएगा, प्लस, तो ये CH2 हो जाएगा और ये CH3 बन गया। केस 2 के अनुसार, केस 2 के अनुसार ये माइनस है ये प्लस है, तो CH3, माइनस पे कौन आएगा, प्लस, प्लस पे कौन आएगा, माइनस, और CH3। देखिए ये दो प्रोडक्ट बन गया, दोनों प्रोडक्ट हमेशा सिमिलर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कंपाउंड में नंबरिंग हम यहां से करेंगे और इसमें नंबरिंग यहां से करेंगे। देखिए दोनों 4-4 कार्बन का हैलाइड है, जिसमें हैलाइड दोनों में कहां पे है, 2 नंबर पे। बात समझ में आया? अगर डबल बॉन्ड के अलोंग, डबल बॉन्ड के अलोंग कार्बन की संख्या इक्वल है तो हमेशा दो सिमिलर प्रोडक्ट बनेगा, दोनों प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा। और ऐसे प्रोडक्ट को बार बार आपको बता रहे हैं मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट्स बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। क्योंकि ये बातें मार्कोनिकॉफ नाम का साइंटिस्ट बताया है, अभी हम रूल्स भी आपको बताएंगे ये ऐसा क्यों होता है, तो ये साइंटिस्ट का नाम है मार्कोनिकॉफ, वो बताया था। चलिए इसके पीछे का रीजन क्या है कि दोनों प्रोडक्ट सिमिलर बनता है, इसका जो रीजन है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए डबल बॉन्ड के अलोंग जब कभी भी कार्बन जुड़ता है तो कार्बन क्या करता है, आपको कई बार बताया, पुश करता है, ये इलेक्ट्रॉन पुश करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, इसको, तो ये किसको देगा, इसको, तो ये दिया तो प्लस और ये लिया तो माइनस। उसी तरह जब ये पुश करेगा इस डायरेक्शन से, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये किसको दे देगा, इसको। दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है ना, जितना इधर से पुश करने वाला है उतना ही पुश करने वाला इधर भी है, इसलिए दोनों जो पोलैरिटी है ना इक्वल अमाउंट का डेवलप होगा, जितना ये प्लस माइनस होगा उतना ही प्लस माइनस ये होगा, इसलिए दोनों प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, सिमिलर होता है। एक बार फिर से, अगर डबल बॉन्ड के अलोंग कभी भी कार्बन की संख्या इक्वल हो तो दो सिमिलर प्रोडक्ट आपको बनाना है। फिर से सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को हमला कराना है डबल बॉन्ड पे, दो सेट चार्ज का बनाना है, एक प्लस ये तो एक माइनस ये प्लस तो ये माइनस, और फिर आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर लीजिए। हो क्या रहा है, इसको एडिशन रिएक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि पहला हमला इलेक्ट्रोफाइल क्या, तो इलेक्ट्रोफिलिक। एडिशन क्यों, क्योंकि सबस्ट्रेट पे इस बार आकर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या किया है, जुड़ गया है, डबल बॉन्ड टूट रहा है, वहां पे क्या रहा है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। चलिए लिखिए, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अच्छा यहाँ पे Br लिखना था, सॉरी, यहाँ पे Br कर दीजिए।
क्योंकि हमारा अटैकिंग रिएजेंट Br है। चलिए चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। जब कार्बन के अलोंग दोनों साइड, डबल बॉन्ड के अलोंग दोनों साइड कार्बन की संख्या क्या होगी, डिसिमिलर होगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, इधर इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, ये कोई अल्कीन है और सपोज फिर से ये HBr से रिएक्शन कर रहा है हीट के प्रेजेंस में। कोई पूछा इसका प्रोडक्ट क्या होगा। आप सभी को इधर ध्यान से, ये कोई अल्कीन है, ये कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये HBr से रिएक्शन कर रहा है। कोई पूछा क्या होगा प्रोडक्ट, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम, इसके प्रेजेंस में ये टूटेगा प्लस और माइनस में। दूसरा काम, सबस्ट्रेट के पास अनसैचुरेशन है कार्बन कार्बन के बीच में, तो हमला कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा। कहां पे, डबल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन में। फिर आपको 2 सेट तैयार करना है, एक प्लस ये माइनस, क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉन में डिफाइन नहीं हो रहा कि कौन प्लस है कौन माइनस, तो ये प्लस तो ये माइनस, फिर ये प्लस तो ये माइनस। ठीक है, अब आपको डबल बॉन्ड को पकड़ना है यहां पे। अब चेक करना है कि क्या दोनों तरफ कार्बन की संख्या सिमिलर है। नहीं, इस साइड डबल बॉन्ड के अलोंग 2 कार्बन है, इस साइड डबल बॉन्ड के अलोंग 2 कार्बन है, और इस साइड डबल बॉन्ड के अलोंग 1 कार्बन है। तो यहां से आप डिसाइड कर लीजिएगा कि 2 डिसिमिलर प्रोडक्ट बनेगा, 2 डिसिमिलर प्रोडक्ट बनेगा यहां पे। ठीक है, यहां पे 2 डिसिमिलर प्रोडक्ट बनेगा। अगर अटैक के दरमियान डबल बॉन्ड दोनों साइड कार्बन की संख्या डिफरेंट रखता है, तो आप फट से मन में डिसाइड कर लीजिएगा कि 2 डिसिमिलर प्रोडक्ट बनेगा। उसमें से जो पहला होगा, 2 डिसिमिलर प्रोडक्ट बनेगा, उसमें से एक को बोलेंगे मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, जो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होगा, 1 प्रोडक्ट, उसमें से जो पहला फर्स्ट प्रोडक्ट होगा, वो मेरा जो पहला प्रोडक्ट होगा उसको मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो मेरा दूसरा प्रोडक्ट होगा, जो सेकंड प्रोडक्ट हमारा बन रहा होगा, वो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कहलाता है। जो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होता है वो एक माइनर प्रोडक्ट होता है, यानी कि डबल बॉन्ड के अलोंग दोनों साइड कार्बन की संख्या सेम होगी तो दोनों कंपाउंड सिमिलर बनता है और दोनों कंपाउंड मेजर होता है। लेकिन डबल बॉन्ड के अलोंग कार्बन की संख्या डिफरेंट होगा तो इसमें से एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। हम कैसे पहचाने कि कौन मेजर है और कौन माइनर, तो एक बहुत ही आसान तरीका है। इधर देखिए, फिर से डबल बॉन्ड को पकड़िए, इधर सब कोई डबल बॉन्ड को पकड़ो और देखो कि कार्बन की संख्या किधर ज्यादा है। इस साइड डबल बॉन्ड के अलोंग कार्बन की संख्या ज्यादा है ना, और इस साइड कार्बन की संख्या कम है। तो मार्कोनिकॉफ एक रूल है जो वो बताता है कि हमको प्लस उधर रखना है। डबल बॉन्ड जब भी टूटे ना तो प्लस उधर रखो जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा है। इस प्लस के अलोंग कार्बन कितना है, 2, और इस प्लस के अलोंग कार्बन कितना है, 1। तो प्लस हमेशा उधर रखना चाहिए जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा है, इसको राइट चॉइस बोलेंगे। लेकिन अगर कोई गलती से प्लस उधर रख दिया जिधर कार्बन की संख्या कम है तो ये एक रॉन्ग चॉइस होगा। ठीक है ना, जो राइट चॉइस होता है, राइट चॉइस हमेशा क्या बनाता है, मेजर प्रोडक्ट या मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, और जो रॉन्ग चॉइस होता है वो हमेशा क्या बनाता है, माइनर प्रोडक्ट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए आप सभी कोई बोर्ड पे यहां पे 2 कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है। ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, इसको, और ये दोनों मिलकर किसको दिया, इसको, और ये फाइनली इसको दिया। तो ये प्लस ये माइनस, इधर से 2-2 कार्बन पुश कर रहा है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है। इधर से एक ही कार्बन है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया और ये इसको दिया। तो ऊपर वाले केस में डबल बॉन्ड बहुत इजीली से पोलराइज्ड होगा, टूटेगा, और नीचे वाले में
क्योंकि पुश करने वाला एक ही है इसलिए ये टाइम लगाएगा, इसलिए मेजर प्रोडक्ट बनाएगा और ये माइनर। अब जो मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा ये राइट चॉइस के अनुसार होगा, तो राइट चॉइस के अनुसार CH3 CH2 प्लस पे कौन आएगा माइनस, माइनस पे कौन आएगा प्लस, तो CH2 हो जाएगा CH3। ये मेरा राइट चॉइस बन गया या मेजर प्रोडक्ट। और जो मेरा रॉन्ग चॉइस होगा ये होगा नीचे वाला CH3 CH2 माइनस पे कौन आएगा प्लस, तो CH2 प्लस पे कौन आएगा माइनस CH3। इस बार हम नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग जिधर से डबल बॉन्ड हैलोजन जल्दी मिलेगा, तो 1 2 3 4 5। इसमें हैलोजन कितने पे है 3 नंबर पे, और इसमें हैलोजन कितने पे है 2 नंबर पे। इस बार देखिए दोनों प्रोडक्ट मेरा डिसिमिलर है क्योंकि एक में हैलोजन 3 नंबर पे है और एक में हैलोजन कितने पे है 2 नंबर पे। ये हम लोग पहले ही पता कर चुके थे कैसे, डबल बॉन्ड के अलोंग दोनों साइड कार्बन की संख्या जब डिफरेंट हो ना तो क्या करना है आपको, 2 डिसिमिलर प्रोडक्ट बनाना है। प्लस हमेशा उधर रहना पसंद करता है जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा, तो ये राइट चॉइस होगा। अगर प्लस उधर रखते हैं जिधर कार्बन की संख्या कम है तो वो हमेशा रॉन्ग चॉइस होगा और वो माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। यहां पे इस प्रोडक्ट को जो राइट चॉइस के अनुसार बना है ये मेजर प्रोडक्ट होगा, और जो रॉन्ग चॉइस के अनुसार बना है इसको क्या कहेंगे माइनर प्रोडक्ट। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। चलिए लिखिए इसको। आइए अपने कॉन्सेप्ट पे, सॉरी चलिए कोई बात नहीं है। आप इसका प्रोडक्ट बनाकर दिखाइए। प्रोडक्ट बनाओ। चलिए दोनों का प्रोडक्ट बनाकर बताइए। इन दोनों का प्रोडक्ट बनाओ। कॉन्सेप्ट हमेशा आपको समझना है और उसका एप्लीकेशन करना है। कॉन्सेप्ट अभी बताएं कि अगर सबस्ट्रेट के पास अनसैचुरेशन है कार्बन कार्बन के बीच में, तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में टूटेगा, इलेक्ट्रोफाइल आकर डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, तो 2 सिचुएशन बनेगा प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, ठीक है ना। अब आपको देखना है कि क्या डबल बॉन्ड के अलोंग दोनों तरफ कार्बन की संख्या इक्वल है, तो हाँ एक ये कार्बन है तो इधर भी एक है, इधर से गए तो इधर दूसरा कार्बन, तो इधर से भी 2 कार्बन। डबल बॉन्ड के अलोंग इस साइड से भी 2 कार्बन और इधर से भी 2 कार्बन, तो दोनों सिचुएशन क्या है सेम है, तो 2 सिमिलर प्रोडक्ट बनेगा। एक इसको प्लस माइनस रखे हैं और एक बार इसको माइनस इसको प्लस, तो इस तरह से हम 2 सिमिलर प्रोडक्ट यहां पे बनाएंगे। कैसे, ये प्लस है तो एक बार Br यहां आएगा और यहां H आएगा, और दूसरे बार में यहां Br आएगा और यहां H आएगा। बहुत इजी है। एक बार फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले ये प्लस माइनस में टूटेगा। प्लस कहां हमला करता है डबल बॉन्ड पे, 2 सेट बनाओ प्लस माइनस प्लस माइनस। एक बार ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस। अब इस प्लस के अनुसार, इस प्लस माइनस के अनुसार माइनस कहां आएगा, प्लस पे Br यहां आ गया, माइनस पे कौन आ गया H। इस वाले सिचुएशन के अनुसार प्लस पे कौन आ गया Br, माइनस पे कौन आ गया H। तो 2 प्रोडक्ट बना, दोनों प्रोडक्ट मेरा क्या है सिमिलर है। तो दोनों प्रोडक्ट अगर हमारा सिमिलर हो तो दोनों प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन इस वाले केस में यहां तोड़ो प्लस माइनस में, ठीक है ना, प्लस मारेगा डबल बॉन्ड को, तो ये प्लस ये माइनस या ये प्लस ये माइनस। अभी आपको बताया है प्लस उधर रखना है,
इस बार डबल बॉन्ड के अलॉन्ग कार्बन की संख्या डिफरेंट है, इसे हाथों हाथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इधर एक कार्बन है और उसी से एक ब्रांच भी जुड़ा हुआ है ना, इधर ज्यादा है। या आपको बताएं प्लस उधर रखना जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा है, इधर ज्यादा है, इधर कोई साइड चेन नहीं है, तो ये वाला हमारा राइट चॉइस होगा और ये हमारा रॉन्ग चॉइस होगा। दोनों के अनुसार प्रोडक्ट अपना बना दीजिए। ये CH3 था, प्लस पे कौन आएगा, माइनस, और यहां पे H। ये हमारा राइट चॉइस होगा क्योंकि हम प्लस उधर रखें जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा है, और जो मेरा दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से होगा, H यहां आएगा और Br यहां होगा। ये रॉन्ग चॉइस है, या हम बोल सकते हैं ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। चलिए लिखिए, चलिए अपने नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप इसको सॉल्व कर कर बताइए। पहले क्वेश्चन लिखिए। सब कोई जल्दी जल्दी। और एक यहां है, आपको इसका प्रोडक्ट बताना है कि ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा। एक सबस्ट्रेट है जो अनसैचुरेटेड है, ये HBr से रिएक्शन कर रहा है हीट के प्रेजेंस में, आपको इसका प्रोडक्ट बताना है कि क्या होगा। आइए आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल से आज जितने भी आपको क्वेश्चन कराए वो बेसिक इंफॉर्मेशन पे था, पर ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सबसे पहले इस हीट के प्रेजेंस में इसको तोड़ दीजिए प्लस और माइनस में। ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। सबस्ट्रेट पे क्या है, अनसैचुरेशन। सबस्ट्रेट के पास अनसैचुरेशन कितना है, 3, एक ये और एक ये। पर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कितना है, एक ही, तो इसके पास अटैक करने का 3 पॉसिबिलिटी है। ये इस पे भी अटैक कर सकता है, ये इस पे भी अटैक कर सकता है, और ये प्लस इस पर भी अटैक कर सकता है। जब ये अटैक करेगा तो कई केसेस बनेगा, ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, या ये माइनस ये प्लस, ये प्लस माइनस माइनस प्लस। इस तरह से हमारे पास कई पॉसिबिलिटी हैं। पर फाइनली चूंकि इलेक्ट्रोफाइल एक ही है, इसमें से किसी एक ही प्लस पे हमला करेगा। अभी पढ़े कि प्लस हमेशा उस तरफ रहना पसंद करता है जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा हो, क्योंकि उस साइड इंडक्टिव इफेक्ट बहुत मजबूत होता है। तो प्लस हमेशा उधर रहना पसंद करता है जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा है। अब हम एक एक कर चेक करते हैं। अगर देखते हैं कि ये वाला प्लस है तो ये प्लस कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, हाथों हाथ, एक और एक 2। ये प्लस कितना से जुड़ा हुआ है, एक और एक 2। तो ये प्लस हमारा कैसा है, 2 डिग्री का है। ये प्लस को देखो, ये अगर हम प्लस मानते हैं तो ये भी हाथों हाथ 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी 2 डिग्री। इसको प्लस मानते हैं तो ये भी हाथों हाथ 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री। इसको प्लस मानते हैं तो ये भी हाथों हाथ 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री। इसको प्लस मानते हैं तो ये भी हाथों हाथ 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री। लेकिन जिस दिन हम इसको प्लस मानते हैं तो ये हाथों हाथ कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3। सबको दिख रहा है। आपको बताया नियम कहता है प्लस उधर रहना चाहिए जिधर कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा है। तो ये प्लस हाथों हाथ ही 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहला फैसला हाथों हाथ से करते हैं। पीछे कितना है वो तो बात की बात है। बाकी सभी केसेस में प्लस से 2-2 कार्बन हाथों हाथ जुड़ा हुआ था, इससे हाथों हाथ कितना जुड़ा हुआ है, 3। तो सबसे राइट चॉइस मेरा कौन होगा, ये वाला। बाकी सभी रॉन्ग चॉइस है मेरा। अब हम जान चुके हैं कि ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। चूंकि इलेक्ट्रोफाइल एक ही है तो बाकी जगह हम माइनर प्रोडक्ट क्यों बनाएंगे,
एक ही कोई इलेक्ट्रोफाइल है, हम यहाँ पे अटैक कराएंगे और इस तरह से अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल एक ही पाई बॉन्ड पे हमला करेगा फाइनली, पर पहले उसके पास 3 पॉसिबिलिटी था, तीनों पे हम चेक किए तो देखे कि बाकी 2 जगह पे जो प्लस चार्ज आ रहा है ना, उससे अच्छा इस पे अटैक कराना है, क्योंकि यहाँ का प्लस जो है ना वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ वाला डबल बॉन्ड जस का तस रह जाएगा, इस पे हम अटैक नहीं करवाएंगे। ये रॉन्ग चॉइस है मेरा, राइट चॉइस था ये वाला डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे और इस प्लस पे आएगा माइनस, तो माइनस कौन है, बी आर यहाँ पे आ जाएगा और एच यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ये है हमारा प्रोडक्ट। अगर आप में से किसी का सही हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए लिखिए। उम्मीद है सबको ये प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। अब फिर से अपने अगले रिएक्शन पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग का अगला है, आप इसको लिखिए, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या कहता है, आपको कई बार बता चुके हैं। जैसे ये डबल बॉन्ड है, जब कभी भी डबल बॉन्ड आए ना तो इलेक्ट्रोफाइल आकर हमला करेगा, बॉन्ड टूटेगा तो मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या कहता है कि प्लस उधर रखना भाई जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा है, और माइनस उधर रखना जिधर कार्बन की संख्या कम है। क्योंकि अभी हम केवल मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो मार्कोनिकॉफ कहता है कि प्लस उधर रखना जिधर कार्बन की संख्या, जब कभी भी कोई डबल बॉन्ड टूटे ना तो प्लस उधर रखना जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा और माइनस उधर रखना जिधर कार्बन की संख्या कम। इसलिए प्लस पे हमला कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हमेशा किधर आएगा, जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा है, और इलेक्ट्रोफाइल किधर आता है, जिधर कार्बन की संख्या कम होती है। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि कभी भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड टूटेगा तो डबल बॉन्ड के अलोंग प्लस उधर रखना जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा होगी, और न्यूक्लियोफाइल को यहां अटैक करवाओ, और जिधर कार्बन की संख्या कम है वो निगेटिव चार्ज होगा और उधर इलेक्ट्रोफाइल को हमला करवाओ। देखिए, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन दोज अनसैचुरेटेड कार्बन। न्यूक्लियोफाइल उस अनसैचुरेटेड कार्बन पे हमला करता है जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि उधर प्लस रहता है, और इलेक्ट्रोफाइल उधर हमला करता है जिधर कार्बन की संख्या कम होती है। यह है मार्कोनिकॉफ रूल्स, जो आपको कई बार बता चुके हैं, कई प्रॉब्लम्स कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या कहता है कि जब कभी भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, अगर कभी भी कोई कंपाउंड अनसैचुरेटेड बॉन्ड रखता है तो इलेक्ट्रोफाइल जब हमला करेगा तो प्लस आपको उस साइड रखना है, जस्ट उल्टा मार्कोनिकॉफ का, प्लस उधर रहेगा जिधर कार्बन की संख्या कम है, और माइनस उधर रखना है जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा है। जिस वजह से अब न्यूक्लियोफाइल अटैक किधर करेगा, यहां पे जिधर कार्बन की संख्या कम है, और इलेक्ट्रोफाइल उधर हमला करेगा जिधर कार्बन की संख्या कम है। एक चीज और का ध्यान रखना है, अगर आप रिएक्शन के दरमियान पेरोक्साइड का यूज करते हैं, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हमेशा क्या बनता है, माइनर प्रोडक्ट ही बनेगा। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स कहता है कि आपको कभी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो न्यूक्लियोफाइल को हमेशा उस तरफ अटैक कराइए जिधर कार्बन की संख्या कम है, या दूसरे शब्दों में प्लस चार्ज उधर रखिए जिधर कार्बन की संख्या कम है, और इलेक्ट्रोफाइल को उधर रखिए या उधर हमला कराइए जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा है। अब सबसे अंतिम आज की क्लास का टॉपिक है, वो है, लिखिए, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और हमारे 12th में 12 प्रैक्टिकल है, उसमें से एक प्रैक्टिकल ये भी है। अगर कभी भी आपको कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, हम कैसे पहचाने कि दिया हुआ कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो देखिए, यह हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। जब कभी भी कोई अल्कीन है ना, ब्रोमीन से रिएक्शन करता है कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, जब कभी भी कोई ब्रोमीन
सॉरी, जब कभी भी कोई अल्कीन ब्रोमीन से रिएक्शन करता है कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, जो ब्रोमीन होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और जब ये रिएक्शन करता है तो विसिनल हैलाइड बनता है। विसिनल हैलाइड का मतलब दो लगातार कार्बन पे हैलोजन आना। ये भी एक एलिफेटिक हैलाइड बना है, ये भी प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड है। लेकिन हो क्या रहा है, सबसे पहले इसके प्रेजेंस में हैलोजन टूटेगा, दोनों ब्रोमीन रेडिकल में टूटेगा, हमला करने वाला रेडिकल है तो डबल बॉन्ड फिर रेडिकल में टूटेगा। अभी बताएं कि अगर हमला करने वाला प्लस माइनस है तो ये भी प्लस माइनस में, अगर ये इलेक्ट्रॉन में टूट रहा है तो ये भी इलेक्ट्रॉन में टूटेगा। दो ब्रोमीन एक एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जुड़ा हुआ था, मारा इलेक्ट्रोफाइल होता है। कोई भी रेडिकल कैसा होता है, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल मारा, दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन पे ब्रोमीन आ गया। दो लगातार कार्बन पे अगर कभी भी ब्रोमीन होता है तो इसको क्या कहते हैं, विसिनल, विसिनल हैलाइड। अच्छा ना, और एक ही कार्बन पे दो हैलोजन आए तो जर्मिनल या जेम हैलाइड बोलते हैं। अगर किसी भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड में ब्रोमीन वाटर डाले और ये रेडिश ब्राउन से कलरलेस हो गया तो हम समझ जाते हैं कि ये कंपाउंड क्या है, अनसेचुरेटेड। इसलिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन में। फिर से कभी भी कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करता है कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में तो रेडिश ब्राउन से क्या हो जाता है, कलरलेस। दिस इंडिकेट द कंपाउंड शुड बी अनसेचुरेटेड इन नेचर। लिखिए, ये जो टॉपिक है आज के क्लास का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये 12th के प्रैक्टिकल में भी है। आपको टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, कभी भी कोई कंपाउंड अनसेचुरेटेड है ये बताने के लिए उसमें आपको ब्रोमीन वाटर डालना है। अगर वो कंपाउंड रेडिश ब्राउन से कलरलेस होता है तो ये कंपाउंड हमेशा कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा। उम्मीद है आज का क्लास सबको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।